जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि कल से हमने क्रैश कोर्स चालू किया था और उस क्रैश कोर्स में कल हम क्लास 12वीं के जो इतिहास के पहला चैप्टर में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 वीवीआई प्रश्नों को हमने देखा था। ठीक है, जिस प्रकार के आपको हम कल ने वीवीआई जो प्रश्न है उस प्रश्न को हमने जब आपको बताया तो हम आपको एक बात बोल रहे थे कि इस वीडियो के माध्यम से कि मैं हर एक चैप्टर का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप सभी को मैं कराऊंगा। तो चलिए हम दूसरी वीडियो में शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं के इतिहास जो है उसके आगे के क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन तक पढ़ा था। उसके बाद आज हम छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए आए होंगे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जिस प्रकार का आपको 5 क्वेश्चन देखा था, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता थे उसका निर्माता कौन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माता। अगर इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन था। देखिए, हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हम तो पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है, लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो है निर्माता कौन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माता के दौर पे विभिन्न इतिहासकारों का जो है अपना अपना एक अलग मत रहा। विभिन्न इतिहासकार अपना अपना एक अलग विचार दिए थे, लेकिन एक इतिहासकार थे जिसका नाम आपको पता ही होगा कि रंगनाथ राव महोदय। ठीक है, एक इतिहासकार थे जिसका नाम था रंगनाथ राव महोदय। इसके अगर इसका मतों का माने तो इन्होंने बताया जो हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माता है इन्होंने आर्य को बताया। किसको बताया? आर्य को। देखिए, हम आपको विभिन्न इतिहासकार का अलग अलग मत के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से एक प्रमुख इतिहासकार जो भारतीय थे रंगनाथ राव महोदय, इन्होंने क्या बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। ठीक, और एक बात, एक विज्ञान मतलब एक इतिहासकार और थे जिसका नाम था डॉक्टर गुहा। ठीक, एक इतिहासकार नाम और रखिए याद, डॉक्टर गुहा। और डॉक्टर गुहा ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माता इन्होंने मंगोलिया को माना था, यानी कि मंगोलिया निवासी जो थे तो मंगोल को इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन है? मंगोल है। ठीक है, लेकिन हर एक इतिहासकार का अपना अपना मत था। और आगे चल करके सर्वाधिक जब हड़प्पा सभ्यता का निर्माता की बात आती है तो सर्वाधिक जो वैज्ञानिकों ने मत माना, उन्होंने माना कि जो द्राविड़ जाति के लोगों ने, यानी कि सर्वाधिक अगर मान देखिए तो द्राविड़ जाति के लोग, ये जो मान है ये सबसे ज्यादा मान है, यानी कि द्रविड़ जाति के जो लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता क्या थे? निर्माता थे। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में बात किया जाए तो विभिन्न इतिहासकार का अपना अपना मत रहा, जिसमें से हम 2-3 इतिहासकारों के नाम बताएं, आप लिख सकते हैं। ठीक, अब ये छठा क्वेश्चन था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताना है, यानी कि सेम जो छठा क्वेश्चन यदि आप देखिए 7वां क्वेश्चन, ठीक है, तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषता आपको बतलानी है। तो 2 विशेषता आपको बतलानी है। देखिए, पहली विशेषता तो आपको खुद पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क हो गई, ठीक है, जल निकास प्रणाली, ठीक, स्नानागार, ठीक, अनानागार, ठीक, ये सारा का सारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विशेषता। आपको 2 विशेषता क्वेश्चन ने पूछा, हमने सड़क व्यवस्था बता दी, जल निकास प्रणाली बता दिया, स्नानागार बता दिया और अनानागार बता दिया कि यह जो सारे के सारे जो देख रहे हैं ये सारा हड़प्पा सभ्यता का था विशेषता था। ठीक, ये 7वां क्वेश्चन था। अगर आप बात करिए 8वां क्वेश्चन का तो इन्होंने बताया हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों का नाम बताना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में से 6 प्रमुख नगर थे, जिसमें से आप देखिएगा मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगाल, बनावली, चंदहुद्रो, ठीक है, और हड़प्पा। ये 6 प्रमुख जो स्थल थे वो काफी विकसित थे, और सबसे विकसित की अगर बात किया जाए तो वो मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा सभ्यता में यदि सबसे विकसित शहरों की बात किया जाए, नगरों को बात किया जाए तो वो मोहनजोदड़ो थे। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल, मतलब 4 जो है जगहों का नाम बताना, 4 नगर का नाम बताना। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 नगर आपको पहले बताया कि हम जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, पहला आपको पता है कि मोहनजोदड़ो, ठीक, दूसरा आप लिख दीजिए कालीबंगान, तीसरा लिख दीजिए बनावली, ठीक, चौथा लिख दीजिए चंदहुद्रो, ठीक,
उसके बाद पांचवा आप लिख सकते हैं, देखिए लोथल, ठीक है। छठा लिख दीजिए हड़प्पा, ये भी हड़प्पा। यानी कि चार आपको क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे उस चार केंद्रों का नाम बताना है। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगाल, बनावली, चनबूदरो, ये सारा क्या थे, प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। अब समझ आ रही है, ठीक। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको हो गई, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर या ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बातों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। यह क्वेश्चन अगर बाबू देखे तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण है इसका बहुत कारण है, ठीक है। तो हम प्रमुख कारणों का आपको चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण है, इसमें भी विविध इतिहासकारों का अलग अलग मात्रा है। बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया कि जलवायु के परिवर्तन के कारण यह सभ्यता का पतन हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण यह सभ्यता का पतन हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया कि कभी ना कभी भयंकर युद्ध हुआ होगा जिस कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया जो ये सभ्यता जो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि M.R. साहनी ने इन्होंने बोला कि जो एक वैज्ञानिक है M.R. साहनी, इन्होंने क्या बताया कि जो भूतात्विक परिवर्तन यानी कि एक बार पृथ्वी में परिवर्तन, ऐसी परिवर्तन हुई जिससे क्या हुआ कि इस सभ्यता का विकास हो गया। अगर आप बात करिएगा तो अपना आसान है, ठीक है। यदि आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पूछे तो आप याद रखिए वर्षा भी होता है, ठीक है, वर्षा, ठीक है, जलवायु, ठीक है, युद्ध, भूकंप, जब वर्षा, जलवायु, युद्ध, भूकंप, ठीक है, भू परिवर्तन, ये सारा के सारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता का मतलब पतन का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे तो आप लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण यह है कि बहुत सारे विज्ञानों को अलग अलग मात्रा, जिसमें अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो वर्षा, जलवायु, युद्ध, परिवर्तन, भू परिवर्तन, ये सारा के सारा क्या थे, भूकंप, ये सभी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में आपको चर्चा करना है। सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें नगर को कैसे बनाया गया। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें नगर का जो योजना था काफी विकसित था कि नगर को जब बसाया जाता था, कोई भी नगर बसाया जाता था, उस नगर के रोड के साइड में मतलब बसाने का पूरा सिस्टम तरीका से बसाया जाता कि उस शहर का जो मुख्य सड़क है वो अच्छी हो, जो आवास होते थे उसके दरवाजा जो है सड़क की ओर हुआ करता था। यह नगर नियोजन प्रणाली था, ठीक है, यह नगर नियोजन प्रणाली था। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो प्रश्न को हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो के अनानागार के विषय में आपको बताना है, ठीक है। अब बताया मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक विकसित नगर था और मोहनजोदड़ो में एक विशाल अनानागार मिला था, ठीक है। और इस अनानागार में हड़प्पा वासी अपने अनाजों को रखा करते थे, ठीक है, अपने अनाजों को वो क्या करते थे, रखा करते थे अनानागार में। और इस अनानागार की यदि आप बात करिए तो 45.72 मीटर यह लंबा और 22.68 मीटर यह चौड़ा एक अनानागार मिला था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में यानी कि 45.72 मीटर चौड़ा और 22.86 मीटर 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक विशाल अनानागार मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। और यह जो है 12 धान्य कोठी यानी कि जो यह हड़प्पा का जो दुर्ग होता था, किला होता था, तो वह में भी 12 धान्य कोठी यानी कि जो वहाँ का अनाज होता था, जैसे हम लोग के यहाँ एक कोठी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक विशाल अनानागार मिला था मोहनजोदड़ो में अनाजों को रखने के लिए, ठीक। अब जो क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने जो आपको जितने भी क्वेश्चन बताए ये सारा के सारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न था, जिस आपको यह लिखने में आसानी होगी, ठीक है। किताब में तो होती है लेकिन आपको अपने भाषा में ऑन वर्ड लिखने में आसानी होगी, तो इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है वो प्रश्न समाप्त हुआ और हम अब लॉन्ग आंसर की ओर चलेंगे। तो अगले वीडियो में हमारे पास